जाएं। अब देखें टेक्निकल जुमला, मेरे नबी की वाहिद जात पूरी कायनात में, उलमा बैठे हैं, मेरे नबी की वाहिद जात पूरी कायनात में जिससे दिल वाले भी प्यार करते हैं और जिसके दिल नहीं है वो भी हसनैन के नाना से प्यार करते हैं। अच्छा ये बात तो समझ में आती कि दिल वाला तो प्यार करता है, मैं आपसे प्यार करता हूं, आप मुझसे प्यार ना करते तो कैसे बुलाते? तवज्जो है, आप इनसे प्यार ना करते तो आप कैसे बुलाते? आप कहां गए हलचल साहब, इंतकाल कर गए क्या? कमाल है, छोटा आदमी हराम से निकल के पता ही नहीं चला कब गया। अल्लाह खुश रखे, जाने दीजिए। बहरहाल उन्हें बुलाया प्यार की बुनियाद पे, दिल है जब ही तो प्यार है। फारूक भाई जब दिल ही नहीं तो प्यार कैसा? प्यार कैसा? मगर सुनो, मस्जिद नबवी है मेरे करीम आका की सोनी मस्जिद, उसी मस्जिद नबवी में खजूर का तना है, खजूर की लकड़ी है। मेरे करीम आका ऐसे मेरे आका खड़े हैं, आपकी कमर शरीफ पुष्प मुबारक खजूर की लकड़ी से लगी है, खुतबा दे रहे हैं, गुलाम सामने बैठे हैं, एक मेरे नबी के यार, एक मेरे नबी के गुलाम, एक मेरे नबी के सिहाबी नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आका मैं लकड़ी का काम जानता हूं, मैं लकड़ी का कारीगर हूं, आका मैंने एक मिंबर बनाया है। सुभान अल्लाह, क्या बनाया है? मिंबर बनाया है। प्यार काय से होता है? दिल से। जरा बोल दो ना, काय से? दिल से। दिल से। आपका जहन इधर है मेरी तरफ, काय से होता है प्यार? ये जो माइक है मेरे हाथ में, ये प्यार कर सकता है? नहीं। आपको क्या जाने बल्दिया बांसा के यहाँ, मुझे क्या जाने कि मौलाना यूपी का है ये क्या अच्छा ये क्या जाने जी, इधर जाने का छोड़ दीजिए, ये कपड़ा है, ये प्यार करेगा क्या? मतलब दिल ही नहीं है ना, और जब दिल नहीं तो प्यार कैसा? अच्छा ये लकड़ी की अंदर इसके लक्कड़ है, ये जानेगा आपको कि बल्दिया बांसा के यहाँ? नहीं जानेगा ना। मुझे जानेगा कि मौलाना मेरे ऊपर बैठे हैं, यूपी से आए, प्यार कर लो नहीं ना। देखें मेरे करीम आका मस्जिद नबवी में खड़े हैं, खजूर की लकड़ी है, खजूर का तना है, पुष्ट लगा के पीठ लगा के जाने कायनात खुतबा दे रहे हैं। सुने, खुतबा दे रहे हैं, मेरे नबी के यार, मेरे नबी के गुलाम, मेरे नबी के सिहाबी नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं लकड़ी का काम जानता हूँ, लकड़ी का कारीगर हूँ, आका मैंने एक मिंबर बनाया है, आपकी इजाजत हो इस खजूर की लकड़ी को हटा दें, इस खजूर के तने को हटा दें, आका इधर मिंबर लगा दे ताकि आप आराम से मिंबर पे जलवाबार हो जाएं। मेरे आका के लबों पे मुझको ए बाबू कहां जा रहे हो? बैठो यहीं, अरे जाने दो यार। अच्छा हमारी तकरीर में तो ये नंबर भी आता है, एक मौलाना जलाली थे तकरीर कर रहे तो बीच मजमे से एक नौजवान उठा, बिगड़ गए, हम जलाली नहीं है, हमें तो आपकी हरकतों पे थोड़ा सा गुस्सा आ गया, हम कभी नाराज नहीं होते। फारूक भाई वो बीच में से उठाए, बैठ गया। 10 मिनट के बाद मौलाना की तकरीर होती रही, वो फिर उठा, मौलाना ने फिर देखा है, बैठ जा बेटे, बैठ गया। तीसरी मर्तबा 10 मिनट के बाद वो फिर सरका, यही मामला था। अब वो जब सरका तो मौलाना को फिर जलाला, बैठ गया। तकरीर हो गई, सलाम दुआ सब जाने लगे, वो उधर ही बैठा। मौलाना साहब उधर से निकल के गए, मौलाना साहब ने कहा बेटा बीच बीच में क्यों जा रहे थे, अब क्यों नहीं जा रहे हो, सब कुछ हो गया। बोले हजरत खैरियत इसी में, अपने कमरे पे चले जाओ, हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया। तो देखो बंगाल वालों यार, अभी तो इतना टाइम भी नहीं हुआ है, हम हमको कोई परेशान कर, ये तो 1 बजे के बाद शिकायत होती है, अभी तो कुछ भी नहीं है। सुने मोहब्बत के साथ, जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर आपसे पूछने लगा हूं प्यार, ऊंचा बोले प्यार, और दिल नहीं तो प्यार नहीं, दिल नहीं तो मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें, आप इजाजत दें तो ये लकड़ी हटा दें, खजूर का तना हटा दे, इधर मिंबर लगा दे। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया जाओ जाओ लगा दो। ओ बल्दिया बांसा के जिंदा दिल लोगों, इर्द गिर्द से आने वालों, नबी के गुलामों, उधर मिंबर लगा दिया, मेरे आपके नबी मिंबर पे जलवा बार है। सुभान अल्लाह, जरा बोले सुभान अल्लाह।
मेरे आपके नबी मिंबर पे जलवाबार हैं, जाने कायनात मिंबर पे बैठे हैं, सामने नबी के गुलाम जलवाबार हैं। आका ने खुतबा इरशाद फरमाया, तवज्जो, और ये कोने, ये खजूर की लकड़ी इधर से हटाई, कोने में पहुंचा दी। कहां पहुंचा दी? कोने में पहुंचा दी। नबी के गुलाम जैसे आप लोग बैठे ना, ऐसे ही सब नबी के सिहाबा बैठे हैं, नबी के यार बैठे हैं। मेरे आका उस मिंबर पे बैठ के खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। अचानक, तवज्जो, अचानक उसी महफिल में एक रोने की आवाज आना शुरू हो गई। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नबी के गुलाम दाएं बाएं देखते हैं, तवज्जो, दाएं बाएं देखते हैं, आगे पीछे देखते हैं, रोने की आवाज आ रही है, मगर रोने वाला, ऊंचा बोले, रोने वाला नजर नहीं आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी, उलमाए अहले सुन्नत, हनफी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ा जगह दे दीजिए भाई, जगह दे दीजिए, जगह देने वाला कोई चाहिए और जगह। अल्लाह खुश रखे। तवज्जो है, एक जुमले का इजाफा कर दूं आपके लिए। आपका, हमारा, हिंदुस्तान भर का सबका महबूब शायर, और इस वक्त में दौरे हाजिरा में दिलों की धड़कन कारी मोहम्मद अली फैजी साहब बराऊं शरीफ आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हो गए। अब तो कोई शक नहीं है बल्दिया वासा वालों, अभी तो दिल धड़क रहा था ना कि आए हैं कि नहीं आए हैं, मगर अब तो बेचैन नहीं है। हाथ उठा के जरा बोल दे सुभान अल्लाह, इनके चेहरे को देख के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। इस वक्त हमारे हिंदुस्तान की अजीम आवाज है, पहचान है। अल्लाह से दुआ है कि रब्बे करीम कारी साहब को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन, है ना। ये भागना जागना दौड़ना देख रहे हैं, सेहत भी कमजोरी है। खैर दुआ करते हैं अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र दे इन्हें, ताकि लंबे जमाने तक हम इनकी जबान से नबी की नात सुनते रहें। चचा कहां जा रहे हो? बैठ जाओ, जगह बना रहे हैं। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शादाबाद रखे। अब बेचैन तो नहीं है? अच्छा, एक मामला और चला है बंगाल में, अभी हमारे इधर भी चला है, जलसे में रगड़म रगड़ी है, अजीब है। बहरहाल कोशिश ये किया करो, जब जलसे में बैठा करो थोड़ी देर के लिए, 2-3 घंटे के लिए कुल्ला कर लिया करो, और यहां दुरूद पाक का विर्द सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्योंकि आप नबी की महफिल में बैठे हैं और आपके मुंह से बू आए अच्छा नहीं लगता ना। थोड़ी देर के लिए नबी की मिलाद की महफिल में कुल्ला कर लिया करो। बैठे, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। हमें आधा घंटा हो गया, बेचैन तो नहीं हो रहे? थोड़ी देर और बोल लें, खत्म कर लें। सब सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहते। जीता जागता मजमा है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। ये पढ़ने लगा हूं कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। वाह बेशक, बहुत खूब। अच्छा, इधर नारा लगाना तो कोई जानता ही ना होगा, आता किसी को लगाए, जरा खड़ा हो गए। अल्लाह खुश रखे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजुश्शरिया 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 ताजुश्शरिया। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बहुत खूब। तवज्जो है, अल्लाह सलामत रखे। बात कहां चली थी? प्यार भूले तो नहीं है? जरा आपकी मुस्कुराहट मैं देखना चाहता हूं। प्यार और दिल नहीं तो यही मेरा मौजू, प्यार दिल से और दिल नहीं तो प्यार नहीं।
मस्जिद नबवी है मेरे करीम आका खजूर की लकड़ी से टेक लगा के अपनी पुश्त लगा के खुतबा दे रहे हैं। तवज्जो, मेरे नबी के यार, मेरे नबी के गुलाम आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने एक मिंबर बनाया है, मैं लकड़ी का कारीगर हूं, आप आका अगर हुक्म दे दें ये खजूर की लकड़ी इधर से हटा दें, इधर मिंबर लगा दे। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया जाओ जाओ खजूर की लकड़ी को हटा दो, उधर मिंबर लगा दो। मेरे नबी के गुलामों ने उस खजूर की लकड़ी को उधर से हटाया, कोने में पहुंचाया, उधर मिंबर लगाया। जाने कायनात हसनैन के नाना मिंबर पे जलवा बार हैं। तवज्जो, बड़े प्यार के जुमले मेरे करीम आका खुतबा दे रहे हैं इसी महफिल में जहां गुलाम बैठे हैं। गुलामों के झुरमुट में हसनैन के नाना का रुख ज़ेबा है। क्या देखा कि अचानक उसी महफिल में एक रोने की आवाज आना शुरू हो गई। बेशक बेशक। अब जुमला ले जाएं, रोने वाला ऐसे रो रहा है जैसे किसी की जुदाई ने रुलाया, ऐसे रो रहा है जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है। देखे देखे नौजवानों, ऐसे रो रहा है जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है। आप बोले काय ने रुलाया है, प्यार ने ऊंचा बोले पिछले वाले, काय ने प्यार ने रुलाया है। मेरे नबी के गुलाम आका की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बात समझ में नहीं आती, हमने दाएं बाएं देखा, आगे पीछे देखा, मगर आका आवाज रोने की आ रही है, लहजा बड़ा नरम है, अंदाज बता रहा है किसी की जुदाई ने रुलाया है, किसी के इश्क ने रुलाया है, किसी के प्यार ने रुलाया है। मगर आका ये समझ में नहीं आता कि रोने वाला कौन है, रोने वाला कौन है, आवाज किसकी है। मेरे आका के लब खिल गए। और नौजवानों, नबी से प्यार करने वालों, रात के 12 बजे बैठकर जलसे में अल्लाह के रसूल के जिक्र की महफिल को सजाने वालों, इधर नबी की बातों को सुनने वालों, आओ सुनो सुनो। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, वो सामने जो कोने में खजूर की लकड़ी रखी है जिससे मैं रोज पुष्प लगा के खुतबा देता था, रोज टेक लगा के खुतबा देता था, आज वो तुम लोगों ने इधर से हटा दी, कोने में पहुंचा दी। वो खजूर की लकड़ी तुम्हारे नबी के प्यार में रो रही है। अरे बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लकड़ी है, बल्दिया बासा वालों क्या है, लकड़ी, दिल नहीं है। तवज्जो है, लकड़ी है, दिल नहीं है। आगे चलें, पत्थर तो आपने देखा है कितने पहाड़ हैं, उस एनजीपी के इलाके में जाए तमाम पहाड़ ही पहाड़ हैं। पत्थर में दिल होता क्या, नहीं ना, और दिल नहीं तो प्यार नहीं। बात अभी लकड़ी की थी, प्यार नहीं कर सकती, मगर हसनैन के नाना ने फरमाया है। तवज्जो है, ज़हरा के बाबा के जुमले हैं, उठाओ हदीसों की किताबें। मेरे आका ने फरमाया ये लकड़ी, तवज्जो, ये खजूर की लकड़ी तुम्हारे नबी से प्यार करती है। क्या करती है, प्यार करती है। अच्छा, मदीने में एक पहाड़ है जो आप तो गए हैं, बहुत सारे अहबाब हो सकता गए हैं, जबल ओहद। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ये ओहद का पहाड़ तुम्हारे नबी से प्यार करता है। क्या करता है, एक और पहाड़ है कारी साहब, जबल ईर। मेरे आका ने फरमाया ये बुग़्ज़ रखता है। हालांकि ताल्लुक दोनों का दिल से है, मगर मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया ओहद का पहाड़ प्यार करता है। जरा प्यार बोले, क्या करता है ओहद का पहाड़, प्यार करता। और जबल ईर ये दूसरा वाला पहाड़ नफरत, बुग़्ज़, हसद हमारे नबी से। हाँ, बहुत बिले कहते वो कारी साहब तो गए हैं, अल्लाह खुश रखे, बार बार जाने की तौफीक दे। और इस साल शायद हज पे भी जा रहे हैं ना, इंशाल्लाह अब तो मदीने में मुलाकात होगी कारी साहब, मजा ही कुछ अलग आएगा, रंग होगा। अल्लाह खुश रखे, शायद आबाद रखे। सुने मोहब्बत के साथ, जब बात आई तो यहाँ हदीस सुन ले। मेरे आका ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो। बेशक। और डुप्लीकेट चुकंदर कह रिया नबी शाफाए महशर है ही नहीं। दोनों में झगड़ा, फारूक निजामी साहब, दोनों में झगड़ा। एक वहाबी था, एक टनाटन वाला था। तवज्जो है, दोनों में झगड़ा हो गया। सुन्नियों सुने, दोनों में झगड़ा। और झगड़ा होके क्या बोला, ये वहाबी बोला कि नबी शाफाए महशर नहीं है, तो सुन्नी ने मुंह फोड़ डाला। क्या कर दिया, हाँ, उठाया
नहीं इधर कुछ नहीं करने लगा हूं मैं, मुंह फोड़ दिया। दोनों में झगड़ा, थाने पहुंचे, पुलिस स्टेशन जाने के बाद दोनों की जज के सामने फाइल, जज साहब ने कहा क्या मसला है दोनों का? बोले जी इनका मामला ये कहते हैं नबी शाफ़ाए महशर नहीं है, हमारी शफात नहीं करेंगे। सुन्नी से पूछा तेरा क्या अकीदा है? बोले जी मेरा तो पक्का है, टना टना मेरा तो नबी शाफ़ाए महशर है, शफात का ताज नबी के सर से बंधा होगा, मेरी तो नबी शफात करेंगे। जज साहब के लबों पे मुस्कुराहट आई, कहा सुन्नी तेरा अकीदा है कि नबी शफात करेंगे तो तेरी करेंगे, तेरा क्या? बोले नहीं करेंगे। तो बोले जा तेरी नहीं करेंगे, खत्म। कि न इज्जत काम आएगी न दौलत काम आएगी, और बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हनफी कॉन्फ्रेंस। तवज्जो है, मेरे आका ने फरमाया, उलमा की तवज्जो, बैठ बेटे, ये अहद का पहाड़ क्या करता है? भूले तो नहीं है, जल्दी बोले क्या करता है? प्यार करता है। ये जबल ईर नफरत बुग़्ज़, और दोनों को जाके देखें, एक गुलाब की तरह जबल अहद खिल रहा है ना? ऐसे खिल रहा है जैसे गुलाब खिलता है। और जबल ईर कारी साहब की शहादत हमने तो किताबों में पढ़ा, बिल्कुल बिलैक है, नहूसत बरस रही है। मेरे आका ने फरमाया ये बुग़्ज़ रखता है, ये नफरत, थोड़ी देर अताउर रहमान भाई, थोड़ी देर, नफरत करता है, तवज्जो है, ये प्यार करता है। इधर देखें, दोनों पत्थर हैं, दोनों पत्थर हैं। एक जुमला आपको दे दूं, 2 साल सऊदिया में आया, रंग में रंग का आया कारी साहब, 2 साल सऊदिया ड्यूटी करके आ जाए, नौकरी करके। बोले तुम क्या जानो मौलाना, 12 साल हदीस पढ़ने वालों करिए, मौलाना तुम क्या जानो? बोले मदीने में ऐसा होता है, मक्के में ऐसा होता है। जुमला ले जाओ, दोनों मदीने में, दोनों मदीने। उलमा की तवज्जो, जबल ईर भी जबल अहद भी। पता चला मदीने में होना कमाल नहीं है, तवज्जो, मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का होना कमाल है। क्या बात है, वाह, बेशक। बात समझ में आई है कि ना? मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का कमाल है, होना कमाल है। 2 साल सऊदीया में आया, मौलवी को चैलेंज करने लगा, मौलाना तुम क्या जानो? देख रहे दोनों मदीने में, दोनों मदनी हैं, मगर मेरे आका ने फरमाया बुग़्ज़ रखता है, नफरत करता है। मेरे आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया, तवज्जो है, आका ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया उस वक्त में जब सरकार ने 40 साल के बाद नबुव्वत का ऐलान फरमाया। तो आप जानते हैं हालात क्या थे? तवज्जो, हालात क्या थे? सरकार को लोग ऑल फॉल बकने लगे, मेरे आका को न जाने क्या क्या कहने लगे, जो जिसकी जबान में आता था। नौजवानों इधर देखें, जो जिसकी जबान में आता था वो बकता था। फारान की चोटी पे चढ़ के मेरे आका ने कलमा हक बुलंद फरमाया, अपने बिगड़ गए, खानदान वाले गालियां देने लगे, ऑल फॉल बकने लगे। आप देखेंगे, इधर ख्याल करेंगे, एक कबीला बनु सुलैम का सरदार इतनी नफरत मेरे आका से करता था, जब जाने कायनात हरम शरीफ के लिए घर से तशरीफ ले जाते तो इसका घर रास्ते में पड़ता, तो ये ऐलान कर देता दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। पूछने वालों ने पूछा क्या मामला है? आने पे दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। कहां जा रहे हो भैया? बैठ जाओ। अच्छा, बैठ जाओ। बस समझ लो जो बीच में से उठे कौन सी तकलीफ है, समझ रहे हैं? हाँ, परेशान ना होइए, मगर इतना भी आप जल्दी जल्दी ना जाएं, इतना इंतजाम नहीं। मस्जिद में सिर्फ एक पेशाब, दो पेशाब घर बने हुए हैं, आराम से जाएं खैरियत के साथ, अल्लाह खुश रखे। सुने, इधर देखें, आप इधर देखें, कर लो नीचे कर लो भाई, चचा परेशान है उधर। अच्छा, कैमरे वालों के चक्कर में भी लोग परेशान हो जाते हैं। हाँ, वो अब उनके मुंह के सामने लगा तो वो बेचैन है, परेशान है। थोड़ा सा कर लो बेटा, इधर कर लो थोड़ा सा, कोई नहीं, अल्लाह खुश रखे। सुने,
आका जब हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते, आप लोग इधर देखें तो इसका घर कबीला बनु सुलैम के सरदार का घर रास्ते में पड़ता। देखें नौजवान बच्चों, तो ये क्या करता, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। किसी पूछने वाले ने पूछा क्या मामला है, बोले ये तो मेरी भी समझ में नहीं आता। तवज्जो है, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आता। बोले मसला क्या है, बोले बस इतना है कि यार जो देख लेता है वो सोने का दीवाना हो जाता है। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, मेरे सरकार का रुख ज़ेबाई कुछ ऐसा था। तवज्जो है, जो देखता हसनैन के नाना पे फिदा हो जाता। अब देखें आप, रोज ऐलान होता दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, कोई ना देखे। आका का गुजर हो जाता, मेरे आका चले गए, फिर मेरे आका तशरीफ लाते दूसरे दिन, फिर यही ऐलान, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। मेरे आका का गुजर हो गया, 1 महीना 2 महीना, रोज रोज ये ऐलान होता। अचानक इस कबीले के सरदार की आंखों की बीनाई चली गई। क्या हो गया, आंखों की बीनाई चली गई, अचानक चली गई। हमने कहा अल्लाह ने जो इन आंखों में नूर दिया है ना, वो भी हसनैन के नाना के नूर का सदका है। सुभान अल्लाह। जब तू रोज ऐलान, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, तो फिर क्यों देखा आज? तवज्जो है, बिल्कुल बंद। आंखों को अल्लाह ने नाबीना कर दिया। मगर मालदार को अपनी मालदारी पे घमंड होता है, तकब्बुर होता है। उसने हुदूद अरब में बड़े बड़े डॉक्टरों को उस जमाने में जो थे, हकीमों तबीबों को दिखाया, मगर समझ में किसी की कुछ ना आया। हमने कहा आएगा भी नहीं। इधर देखें आप लोग, आएगा भी नहीं। सबको दिखाया, लाचार हो गया, मजबूर हो गया, अपने घर में आके बैठ गया। सबको दिखाने के बाद जब कहीं कोई इलाज ना मिला, देखे देखे बल्दिया बादशाह वालों, जब कहीं कोई इलाज ना मिला, मजबूरी में क्या करेगा इंसान, अपने घर में आके बैठ गए। मगर चेले बहुत थे। जैसे ही मेरे आका का फिर गुजर हुआ तो फिर ऐलान हो गया, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। मगर आज बाबा घर में बैठा लाचार है, मजबूर है। इस यहूदी की एक नौजवान लड़की है, तवज्जो, इस कबीले के सरदार की एक बेटी है, एक लख्ते जिगर है, एक नूरे नजर है। दिल में ख्याल आया, आज तो मौका अच्छा है। एक दीवार बड़ी सी बना के इस तरफ, 2 पुलिस वाले उधर, 2 इधर बैठा दिए जाएं और कहा जाए कि आगे नहीं जाएंगे, इस दीवार के उस तरफ नहीं जाएंगे। ईमानदारी से बताओ कि इंसान की फितरत है, जिधर को रोका जाए दिल करता कि नहीं करता उधर जाने के लिए? बोले बोले बोले, ऐसे है ना? जिधर को रोका जाए, इंसान की फितरत है, दिल उस तरफ माइल होता है, उस तरफ जाने के लिए चाहता है। अच्छा, बाप रोज ऐलान करता दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, तो इसकी नौजवान बच्ची थी। बोले मामला क्या, समझ में नहीं आती है। अब देखे नौजवानों, रोज ऐलान, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। ये नौजवान लड़की दिल में बोली, आज तो मौका अच्छा है, आज बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देखना ही है। सुभान अल्लाह। बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देखना ही है। बाबा अंदर बैठा है, सरकार का गुजर हो रहा है। लड़की एक दरीचे से झांक कर, लड़की एक खिड़की से झांक कर, जैसे ही मेरे आका के चेहरे पे नजर पड़ी, आका के रुख ज़ेबा पे नजर पड़ी, आप लोग इधर देखें, आका के चेहरे पे नजर पड़ी, आका के रुख ज़ेबा पे नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए। आका को देखती जाती और कहती जाती, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले। पढ़िए मेरे साथ, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका ते चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। सुभान। आका के चेहरे को देखती जाती, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। अब आप लोग इधर देखें, इधर देखें, इधर पॉइंट देने लगा हूं। मेरे आका का गुजर हो गया,
मेरे आका का गुजर हो गया। और जब आका का गुजर हो रहा था, हमारे सामने बैठ के, थोड़ी देर बाद में कर लेना बात, थोड़ी देर और, जरा फ्रंट पे ख्याल होता है। देखे आप, देखे 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 आप, ख्याल है? जरा बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब मेरे आका गुजर रहे थे तो इस यहूदी की लड़की की नजर कभी आका के चेहरे पे, तवज्जो, कभी आका के जलवों पे नजर है, कभी आका के तलवों पे नजर है। सुभान अल्लाह। जिस जमीन के खित्ते से मेरे आका का तलवा टच होता, आपका कदम मुबारक टच होता, कभी उधर नजर, कभी चेहरे पे नजर, कभी उधर नजर, कभी चेहरे पे नजर, कभी तलवे पे नजर। आका का गुजर हो गया, लड़की घर से बाहर आई, तवज्जो है, लड़की घर से बाहर आई और नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी समझ में अब भी कुछ ना आई, तो थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। सुभान अल्लाह। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, कि न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जा ये थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, इधर देखें आप, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। क्या लाई? दवा लाई। अच्छा ये बताओ, 1 घंटा 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, खत्म कर लें कि वाकया पूरा कर दें? पूरा छोड़ दीजिए, अभी पूरा कर दें। सुनना चाहते हैं? जरा पूरा करने वाले हाथ उठाएं। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे और अल्लाह आपके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। ये हमारा कोई मसला नहीं है, ये सब हसनैन के नाना का प्यार है। जी अभी तक आप लोग बैठे हैं और कारी साहब की जब नात सुनेंगे तो रंग अलग होगा। जरा मुस्कुरा दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रंग अलग होगा, कैफियत अलग होगी। सुन ले, आखिरी बात क्लोज करने लगा। वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। तो बाप बोला बेटी मैंने हुदूद हरम में बड़े बड़ों को दिखा दिया, बड़े बड़े हकीमों तबीबों को दिखा दिया, मगर समझ में किसी के नहीं आया। तू कहां से लाई? तवज्जो, बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं। लड़की बोली बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई सबकी फेल हो सकती है, मगर उस हकीम की दवा फेल होने वाली हम है इल्तिजा वाले, आप है अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम है मुस्तफा। ज़हन हाजिर है? जिस हकीम से मैं दवा लाई उस हकीम की दवा फेल होने वाली नहीं है ना। अब देखें, बाबा बोला बेटी ये बता लाई कहां से? तवज्जो, बोले ना ये नहीं बताऊंगी। लाई कहां से? बोले ये नहीं बताऊंगी कहां से लाई। तवज्जो है? आखिरी जुमले सुन लीजिए, सुन लीजिए। बाबा ने कहा बेटी अगर नहीं बताएगी तो तू काम कर अपना। अंधे को क्या चाहिए? आंखें। बोल दो, अंधे को चाहिए आंखें। बाबा ने कहा बेटी मैंने दिखाया तो बहुत हकीमों को है, मगर समझ में नहीं आई, चल तू भी अपना काम कर ले। कहां से लाइए? अब जुमला फिर पलटते हैं। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली क्या उठाई? जरा ऊंचा बोले, क्या? मिट्टी उठाई। आका के कदमों से टच होने वाली मिट्टी उठाई।
आपके लबों पे अभी भी मुस्कुराहट ना आई? अरे पावर देखें हसनैन के नाना की, जिस जात के महफिल को सजाया है उसकी जरा पावर देखें। ज़हरा के बाबा का कंट्रोल देखें। जिस जमीन की मिट्टी, जिस जमीन यानी जमीन पे कदम रखते वो भी खाके शिफा बन जाते। सुभान अल्लाह। अब देखें, लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए, ऊंचा बोले, दवा लाई। नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी अपने बाबा की आंखों में लगाई। सुभान अल्लाह। देखते ही देखते बीनाई वापस आई। बड़ा मियां तड़प के बोले, बेटी जल्दी बता दवा कहां से लाई? सुभान अल्लाह। बोले ना बाबा ये नहीं बताऊंगी कहां से लाई। तो बाबा कहने लगा, मैंने बड़े बड़ों को, तवज्जो है, मैंने बड़े बड़ों हकीमों को दिखाया, बड़ा पैसा बर्बाद किया। बेटी मैं ये चाहता हूं जिस हकीम से तू दवा लाई, मैं उस हकीम को अपने हाथों से कुछ इनाम दे दूं। बहुत प्यार का जुमला, कुछ इनाम दे दूं, कुछ गिफ्ट दे दूं, कुछ पैसा दे दूं। लड़की बोली बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है, बल्कि अल्लाह के करम से पूरी कायनात को देता। अब देखे गोल्डन जुमला, जिस हकीम से मैं दवा लाई। चचा बहुत परेशान है। हमने कहा चचा घबराइए, मैं जलसा कामयाब हो गया। कारी साहब कहा ना जलसा कामयाब होना, ये पक्की दलील है, समझो है। अब तो नहीं हो रहे परेशान, जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। वो भी होगा, वो भी होगा। तवज्जो। लड़की बोली बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई। उलमा मुस्कुरा रहे हैं, ये बड़ी बात है। ये मुस्कुरा दे काम हो जाता है। तवज्जो है। अच्छा आप लोग ये समझ रहे हो खाली मौलवी लेना ही जानता, ऐसा नहीं है, मौलवी देना भी जानता है जी। हाँ मेरे आका, तवज्जो, लड़की ने बड़े प्यार में बाबा से कहा, बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई, अब आपको जुमला पूरा करना है, जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है, बल्कि अल्लाह के करम से, हाथ उठा के, पूरी कायनात को देता है। अभी मजा नहीं आया। जिसका ईमान यह है कि नबी देते हैं वो हाथ उठाएगा, बाकी कोई नहीं। हाथ उठाए जिसका जिसका ईमान है अल्लाह के करम से पूरी कायनात को। हाय हाय हाय, फिर पढ़ लो आला हजरत का शेर, कौन देता है देने। देखिए हमारे उलमा उधर मुस्कुरा रहे हैं, है ना। जब ये मुस्कुराते हैं तो हकीकत ये है कि पेट्रोल का काम होता है। उलमा मुस्कुराते तो पेट्रोल का काम होता, ऐसे जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, नई ताजगी मिलती है। कौन देता है देने को मुँह, तुम्हें कसम अगर हाथ उठा के ना बोलो, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला ऊंचा, देने वाला हमारा नबी। लड़की बोली बाबा वो किसी से लेता नहीं है, भूले तो नहीं हो, पूरी कायनात को अल्लाह के करम से देता है। लड़की बोली बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई, तवज्जो, वो किसी से लेता नहीं है बल्कि पूरी कायनात को देता है। बाबा बोला किससे लाई? बोले ना, तवज्जो, ये नहीं बताऊंगी। अच्छा आंखों में बीनाई आ गई ना, आंखों में बीनाई आ गई। मगर जब बाबा ने इसरार किया, तवज्जो तवज्जो, इधर देखें आप नौजवान बच्चों, जब बाबा ने ज्यादा इसरार किया, बेटी बता किससे लाई, कहां से लाई दवा, तो बेटी का दिल नाजुक होता है, नरम दिल होता है। ए नौजवानों देखें, बेटी बोली बाबा जिसके आने पे दरवाजे बंद, जिसके आने पे खिड़कियां बंद, जिसके आने पे दरीचे बंद, उसी के कदमों की खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई, उसी सोने के कदमों की खाक के सदके में तेरी आंखों में बीनाई वापस। बाबा बोला क्या मतलब, मोहम्मद अरबी के सदके में मिली है? बोले हाँ। बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए।
तवज्जो है, ऐसी आंखें, ऐसी आंखें। क्या करेगा? बोले फोड़ूंगा। क्या करेगा? ओ ऊंचा बोले, क्या करेगा? मैंने कहा नादान, जिसे मेरा नबी अता कर दे उसे मिटाने वाला कोई माँ का लाल पैदा ही नहीं हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए किराम, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हलचल बंगाली का नारा। बोलो सुभान अल्लाह यार, इनके नाम पे नहीं बोलोगे? अल्लाह खुश रखे। अभी मैंने कारी साहब ये जुमला कहा ना, कोई मिटाने वाला माँ का, तो 2-3 बच्चों को मैंने देखा, क्या अंदाज है। ये नबी का जज्बा, ये नबी का प्यार है, ये नबी का इश्क है। देखे ना जाहिल भी है, मगर फिर भी जब नबी की बात आती तो सुन्नी आग हो जाता है। सब कुछ बर्दाश्त है, मगर नबी की मोहब्बत में उंगली उठाना बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम, वाहिद दुनिया में ये सुन्नी है जो सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाता है। जान दे सकता हूं, मगर अपने नबी के ऊपर उंगली उठाना गवारा नहीं है। बोला बेटी फोड़ूंगा। क्या करेगा? फोड़ूंगा। फोड़। बड़ी बड़ी सलाखें मंगाई, सरिये मंगाए, भट्टी में डाल दिए। कहा? भट्टी में डाल दिए। चमकना शुरू हो गए। बूढ़ियों ने समझाया, बूढ़ों ने समझाया, मगर इसकी समझ में कुछ नहीं आया। बुढ़िया आके बोली, अबे नादान, जब मिल गई है तो क्यों फोड़ने लगा है? मोहम्मद अरबी ने कोई देखी थोड़ी है। मैंने कहा नादान बुढ़ियो, जिसकी आंखों से कायनात न छुपी, इसकी आंखें कैसे छुप जाएंगी? वाह वाह, सुभान अल्लाह। सलाखे हाथ में है, पूरा खानदान खड़ा है, पूरा कबीला खड़ा है, पूरा खानदान खड़ा है, पूरा कबीला खड़ा है। तवज्जो, हाथों में सलाखे, चाहता था कि फोड़ डालूं, मिटा डालूं। जैसे ही आंखों में सलाखे डाली, देखते ही देखते सलाखे ठंडी हो गई। वाह, सुभान अल्लाह। ठंडी हो गई। ऐसे अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, बेटी का हाथ पकड़ के बोला, ओ बेटी, जब मोहम्मद के कदमों से, बहुत बड़ा जुमला दे रहा हूं, कई नारे लगने चाहिए मजमे से, जब मोहम्मद के कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है, तो फिर मोहम्मद अरबी की जात का आलम क्या होगा? नारे तकबीर। तवज्जो है, इधर देखें। जब खाक का यह आलम है कदमों से लगने वाली, तो फिर मोहम्मद अरबी की जात का आलम बोले जात का आलम क्या होगा? बेटी का हाथ पकड़ के नबी की बारगाह में, इधर देखें नौजवानों, बेटी का हाथ पकड़ के नबी की बारगाह में कदमों में गिर के अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, अंधेरे में था, आका हाथ बढ़ा दीजिए, ऊंचा बोलेंगे, कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था, मुस्कुरा के सुन लो, जिनको कोई पूछता न था, वो बिला जवाब हो गए। और मुस्तफा के पाँव चूम के जर्रे आफताब हो गए। और मैं बयां करूं तो क्या करूं? हाय हाय, क्या नौजवानों का जज्बा है। अल्लाह आपको खुश रखे। वाकई ऐसा जज्बा बल्दिया बांसा वालों कभी कभी मिलता है, जैसा आज इस बस्ती में मिला है। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको शाद आबाद रखे, अल्लाह आपको तरक्कियों से नवाजे, अल्लाह आपकी झोलियां भर दे। हाथ उठा के नारा लगा दीजिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऊंचा बोले, लब्बैक या रसूल अल्लाह।